ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी जाके तो देखो वो जो जाता है ना, वही गेहूं पीसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की जाता, ऐ मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसल है। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतुब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। एक ऐलान सुन लें, मोहम्मद फाइक साहब का भांजा है जिनका नाम मोहम्मद मेराज है। ये बच्चा गुम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल इसका उम्र है। जिन भाई को मिले वो बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचाने की जहमत गवारा करें। इसी तरह एक कलेवर गाड़ी है, वो भी गुम हो गया है। इसका नंबर BR39Z8624 है। मुमकिन है कि कोई साथी इस गाड़ी को रास्ते में खड़े होने की वजह से कहीं साइड में कर दिए हो, बराए मेहरबानी कमेटी के हज़रात को इत्तला कर दो। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वजू बनाए। ताज़ा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शोहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शोहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे डीजे पर बात है, यहाँ क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहनें। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी, हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी। मेरी माँ बहनों,
इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान, जो नौजवान, मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे। सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? और फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाएगा। और उस वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली जी? बोला बोलता है, रे मोघा है मोघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में वो सांप आ गया। सांप आया। क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। और ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला, हम भूल गए थे। तुम कहाँ चले? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत? अभी तो रमजान का महीना आ रहा ना। तैयारी है कौन सी का? खाली इफ्तारी करने का? अच्छा देखिएगा नजमे बाबू, रमजान में रोजेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा, अभी तक घुंघनी नहीं मिल रही, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। तो एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहा, बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला, हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए। पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए, रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू, बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? तो इंशाल्लाह कितने रोजे हैं? कितने रोजे रखोगे?
इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार, हाथ उठा, इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रख ले अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए गाल पिचकी तो है रोजा रखने से गाल पिचकता है। नौजवानों रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 30 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के ऊपर, हाँ जहेज के ऊपर में। अच्छा अरे माशाल्लाह देखिए हमारी, हाँ है हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, तो बोलवा ना भाई के लिए। माशाअल्लाह अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था जहेज, इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है, सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना, बोले अवैध हो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। ए माशाल्लाह हसन रजा, अल्लाह
उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है